When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. हेलो जी। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुस क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली घर के बाहर काम चल रहा है, सड़कें बन रही है ना, तो सभी लोग अपना अपना रैम्प बनवा रहे हैं। तो आज हमारा भी रैम्प बन रहा है फाइनली, और जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उतरने चढ़ने में। बहुत ज़्यादा पिछले 1-1.5 महीने से काम चल रहा था घर में, तो उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बाहर वही काम चल रहा। और चलिए, आज मैं फाइनली आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है, जो मैं आज बच्चों की यूनिफॉर्म देख रही थी। तो बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने जब उनको पहना पहना कर देखा तो वो हो गई थी छोटी। ये देखिए, ये थी मेरी बच्चों की यूनिफॉर्म। तो इस यूनिफॉर्म से मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब इस तरह से ना, मेरे पास मेरी दो डॉटर हैं, तो दोनों की दो दो स्कर्ट्स हैं, मतलब एक ट्यूनिक है और एक दो दो स्कर्ट्स हैं इस तरह से। तो ये छोटी हो चुकी हैं। अब इनका क्या सॉल्यूशन किया जाए कि जिनसे इनको यूज किया जा सके। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर आपकी स्कर्ट या ट्यूनिक लेंथ में छोटी हुई है, तो लेंथ में ना ये चीज़ होती है लेंथ की। तो अगर यहाँ से खुलने की गुंजाइश है, लेंथ में अगर छोटी आपकी, तो यहाँ से अगर गुंजाइश है तो इसको आप उधेड़ कर खोल लीजिए और वापस इसको फोल्ड कर दीजिए। तो सबसे पहला तो यही है इसका सॉल्यूशन कि अगर आपकी लेंथ में ही छोटी हुई है स्कर्ट या ट्यूनिक, तो आप उसको नीचे से खोल लीजिए। इसी तरह से पैंट है, तो अगर आपकी पैंट छोटी है बच्चों की, तो पैंट को नीचे से खोल दीजिए मोरी, और उसको वापस से तुरपाई कर दीजिए, मशीन चला दीजिए। लेकिन मेरी डॉटर की इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इनकी लेंथ भी छोटी हो गई है और कमर पे से भी ये छोटी हो चुकी है। ठीक है, कमर पे से ये बिल्कुल छोटी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये नहीं पहनी जा सकती। और सेम इसी तरह से इस वाली में है, ये भी कमर पे से ही छोटी है। अगर ये खाली लेंथ में छोटी होती तो मैं इसको नीचे से खोलकर इसका यूज कर सकती थी। और तो मैंने इनसे डीआईवाई करने का सोचा है कुछ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आएगी। और जो बच्चों की स्कूल की शर्ट होती हैं, जो स्कूल की शर्ट होती हैं, तो वो भी उनकी छोटी हो गई हैं। तो मैं क्या करूंगी, जो उनकी सर्दियों विंटर्स वाली जो फुल स्लीव शर्ट थी, उनको कट करके हाफ स्लीव्स की बना दूंगी, जिससे उनकी गर्मियों में वो पहनी जा सके। और जब विंटर्स आएंगी तब मैं उनको फुल स्लीव्स खरीदवा दूंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो बहुत सारा खर्चा आता है एकदम से। यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स और स्कूल फीस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एकदम से बर्डन आके पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर, हर पेरेंट्स के ऊपर आके पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम खर्चे में मतलब बच्चों का निमट जाए स्कूल का सब कुछ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी, अगर बच्चों की पुरानी बुक्स होती है, तो पिछले साल भी मैंने पुरानी बुक्सों से ही बच्चों को यूज कराया था सारी। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि पुरानी बुक्सें भी पुरानी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली बुक्स होती हैं, और नई की नई ही रखी रहती है पूरे साल बच्चों के पास। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरी जिठानी का बेटा था वो 7th क्लास में था, तो उसकी जो बुक्स थी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी नई की नई ही बुक्स हैं। उसकी लास्ट ईयर बुक्स आई थी, और स्कूल पूरे साल बच्चे गए नहीं हैं, आपको भी पता है। तो घर पे रखे हुए बुक्स फटी नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुई हैं। अगर कुछ बुक्स नई खरीदनी पड़ी तो खरीदूंगी, अदरवाइज वो पुरानी बुक्स ही उनको यूज करूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसा ही किया था, और पुरानी बुक्स को यूज करने के बाद मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये एक बच्चे के लिए बचाए थे बुक्स से, आप ये लगा लीजिए। तो ये वही चीज़ होती है। और यूनिफॉर्म का भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज करती हूँ। तो फुल स्लीव शर्ट को अगर मैं कट करके अभी हाफ स्लीव बना दूंगी इनकी, तो गर्मियाँ पूरी निकल जाएंगी आराम से, और इस टाइम पर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा ड्रेस के लिए, और विंटर्स में मैं उन्हें दिला दूंगी। ठीक है, तो बस यही है। और अभी मैं इनका यूज करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पुरानी बुक्स, और आप देख सकते हो बिल्कुल नई की नई रखी हुई है ये सारी बुक्सें। देखिए, कोई भी बुक्स कहीं से कटी नहीं है, फटी नहीं है। तो अगर ये चल जाएंगी तो ये देखिए, तो कितना बेनिफिट होगा हमें। और स्कूल वालों के रूल्स चेंज करना चाहिए कि हर साल बुक्स चेंज कर देते हैं।
ये तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए कि कम से कम 3 साल तक तो एक ही कोर्स रखें, चेंज ना करें बार बार, इससे लॉस होता है। और ये देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल जी थे और इनकी ना एक आँख ख़राब हो रही थी, आप देख सकते हो, एक आइस इनकी ख़राब हो रखी थी। तो मैं इनकी आँखें चेंज कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इनकी आँखें चेंज कर दी हैं। और ये आँखें मैं मतलब मथुरा वृंदावन गई थी ना, तब वहाँ से ख़रीद कर लाई थी। और बाकी अगर आपके लड्डू गोपाल जी की आँखें ख़राब हो रखी हैं या कोई दिक्कत है तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हो जहाँ पर ये सामान मिलता है। और मैंने इन्हें बॉन्डफिक्स से फ़िक्स किया है। और इधर देखिए, सनी कर रहा है मस्ती। मैं उसको यूनिफॉर्म पहना दी थी। आज मैंने यूनिफॉर्म निकाली थी बच्चों की कि चेक करने के लिए कि छोटी है कि बड़ी है। तो सनी ने पहन ली यूनिफॉर्म और वो कर रहा है मस्ती। ये देखिए, बच्चों का यही होता है ना, कुछ भी। और इधर देखिए, मैंने फ्लावर पॉट थे, ये मैंने वॉश किए थे, तो इन्हें मैं सीधा करके रख रही थी। और ये इसके फ्लावर की थोड़ी सी लीव्स निकल गई थी, तो मैं इन्हें लगा दूँगी। और इधर मेरी रखी हुई है रद्दियाँ सारी, जो भी अखबार की रद्दी थी सारी रखी हुई है। और बच्चों की किताब कॉपियाँ हैं, तो मैं इन सबको दे दूँगी, रद्दी वाले को, न्यूज़पेपर वाले को। और अभी बच्चों को मतलब एक के एग्ज़ाम हो चुके हैं, एक के रह रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था अभी। और अभी मैं आ गई थी ऊपर, तो ऊपर मैंने धोए थे गेहूँ, तो वही मैं समेटने के लिए आई थी गेहूँ को, क्योंकि वही ना, रात में थोड़ा सा समेट के रख दो तो ठीक रहता है। तो गेहूँ मैं समेट कर रख दूँगी। और मैं ये हर महीने करती हूँ ये काम। गेहूँ लेके आते हैं, राशन के आते हैं, तो उन्हें मैं धो लेती हूँ। और इस तरह से इन्हें साफ़ कर लेती हूँ गेहूँ को हर महीने, और इन्हें पिसवा लेते हैं। तो आटा घर का अच्छा रहता है वैसे भी पिसा हुआ। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही है, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ही वॉइस ओवर कर रही थी इसलिए। तो अभी ये देखिए मेरे पेड़ पौधे, और ये सारे पेड़ पौधे मेरी धूप में ना सूख चुके हैं, तो इन्हें मुझे नीचे ट्रांसफ़र कराना है अभी, मतलब नीचे ले जाऊंगी इन्हें। और इधर ये देखिए, ये है नींबू और मिर्च और अदरक, तो इनका मेरे को डालना है अचार। तो इन्हें मैं अभी कर लूँगी कट सीजर से। तो मिर्च मैं हमेशा सीजर से ही कट करती हूँ, क्योंकि हाथ में ना लगने का डर रहता है। तो मैंने इस तरह से मिर्च को कट कर लिया है। और अभी लूँगी मैं अदरक, और अदरक को मैं छील लिया है, और उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस कर लें। और अभी मैंने लिए हैं नींबू, और नींबू में डाल दिया है इसमें रस नींबू का, ये देखिए। और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा, छोड़ दूँगी, तो ये अदरक का कलर ना थोड़ा चेंज हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक, काला नमक डाला है मैंने इसके अंदर। और उसके बाद इसको कर दूँगी मिक्स अच्छे से, और इसमें डाल दूँगी मिर्च, ये वाली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारी। और बन जाएगा हमारा नींबू मिर्च का अचार, और इसे आप स्टोर करके 1 हफ्ते तक रख सकते हो। और ये देखिए, मेरा रैंप तैयार हो रहा है नीचे, ये देखिए सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें पिछले 1.5-2 महीने से। तो अभी सड़कों की हालत देख सकते हो, सारे में रेत रेत हो रखा है रोड पर। और जब तक ये धुलेगा नहीं तब तक ऐसे ही रहेगा। और अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो ये है मेरी ट्यूनिक, जो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म की थी, उनको मैंने उधेड़ कर प्रेस कर लिया था। तो ये मुझे एक अच्छा सा कपड़ा मिल गया था। तो यहाँ पे मैंने ये 25 और 25 इंच लंबा, 25 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर लिया था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ा था। तो मैं यहाँ पे जो जॉइंट लगाता है यहाँ पर ही ये अटैच कर दूँगी बेल्ट, मतलब ये हैंडल हो जाएंगे पकड़ने के लिए। तो ये हैंडल हो जाएंगे, और ये देखिए मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी। और इनका कपड़ा ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ट्यूनिक वगैरह जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, और बहुत अच्छा भी रहता है। तो इससे मैं बना रही थी एक ऑर्गेनाइज़र, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया था, और ये बना ली मैंने हैंडल।
तो इस तरह से मैं दोनों में लगा लूँगी, दोनों में ही इसी तरह से हैंडल लगा लूँगी। और ये कपड़ा बहुत मोटा था तो मुझे इसको यूनिफॉर्म को किसी को देने का भी मन नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने इस पर ये लगा दिया। तो अभी मैंने इस पर लगा दी थी लेस, और लेस मैंने इसलिए लगाई थी कि जिससे थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए और सुंदर भी लगे देखने में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल प्लेन था। आप चाहे तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हो लेस की जगह, तो और कोई भी डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 लेस लगा दी थी, बारीक सी लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दी थी। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और उसके बाद करना क्या है हमें, मैंने इसके चारों तरफ से 3 तरफ लगाई थी जिप, जिससे इसको मुझे अटैच करना था। और ये है एक लंबी सी पट्टी जो कि 7 या 8 इंच की होगी, और इसको मुझे जिप के साथ अटैच करना है 3 तरफ, और 3 तरफ अटैच करना है ये। और उसके बाद उसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग भी, सनी कितनी मस्ती करता है जब मैं काम करती हूँ कुछ भी। तो देखिए वो खड़ा हो गया मेरे पास, मुझे डर भी लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए। और ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया यहाँ पर 3 तरफ। और बैक साइड में भी मैंने नहीं किया, जो 3 तरफ लगाया है इसके, अभी एक साइड मैंने छोड़ दिया है, और एक साइड में मुझे अभी और अटैच करना है कपड़ा, क्योंकि जिप तो हमें 3 साइड ही लगानी थी ना। तो उसके बाद ये बैक साइड में भी मैं ये वाला कपड़ा जॉइंट कर दूँगी इसमें, इस तरह से। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है, और उसके बाद इसको मैंने रखा है। और जो इसका नीचे का पोर्शन था ना, जो बैक साइड था, इसको भी मैंने इसके साथ अटैच कर लूँगी अभी, चारों तरफ सिलाई लगाकर। तो हमारा ये तैयार हो जाएगा बैग ऑर्गेनाइजर। तो ये देखिए मैंने बना दिया है अपना ब्लैंकेट का कवर। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसे बनाकर ज़रूर देखना। इसमें आप चाहे तो बहुत सारे कपड़े भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो अपने, और चाहे तो ब्लैंकेट ऑर्गेनाइज करके रखिए। तो मैंने तो ये ब्लैंकेट के लिए ही बनाया था मेन, कि मुझे ब्लैंकेट इसमें ऑर्गेनाइज करके रखना था अपना। और ये ब्लैंकेट मैंने खुद घर पर ही वॉश किया था, और ये बहुत हैवी था ब्लैंकेट मेरा। और ये देखिए मेरा ब्लैंकेट इसके अंदर आ गया है आराम से। और इसके अंदर मैंने कोई भी अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि ये अपने आप ऑलरेडी अपने आप ही शेप ले लेता है ये ऑर्गेनाइजर, तो इसलिए। ये देखिए बन गया है मेरा ऑर्गेनाइजर। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कोई क्वेरी हो आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, तो मैं आपकी कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।